उड़ीसा में हुए बालासोर रेल हादसे के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे का एक लेटर सामने आया है। इसमें साफ बताया जा रहा है कि कैसे रेलवे जोन के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में खामियों के बारे में 3 महीने पहले ही बता दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई इस पर ध्यान देने वाला नहीं था। उन्होंने फरवरी में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के फेल होने के बारे में चिंता जताई थी। रेलवे बोर्ड के लिखे गए इस लेटर में कहा गया था कि अगर इस सिस्टम को नहीं सुधारा गया तो हादसा गंभीर होगा। सो हो गया। नमस्कार, मैं अभयराज आपका हुनरबाज पत्रकार में स्वागत करता हूं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ओडिशा रेल हादसे के पीछे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन ये चेतावनी 2-3 महीने पहले ही आ गई थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से कैसे उतरी ये जांच के बाद साफ हो पाएगा, लेकिन दक्षिण पश्चिम रेलवे के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर का एक लेटर सिस्टम में खामियां और जिम्मेदार लोगों पर सवाल उठा रहा है। सरकार इस पर खामोश है। दक्षिण पश्चिम रेलवे के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने 9 फरवरी को एक एक्सप्रेस ट्रेन के सिग्नल फेल होने की चिंता जताई थी। बताया गया था कि लोको पायलट की सूझबूझ और सतर्कता की वजह से यह हादसा टल गया। रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी के दिन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के लोको पायलट की सतर्कता की वजह से ट्रेन एक हादसे का शिकार होने से बच गई। मैनेजर ने बताया कि 8 फरवरी की घटना में इंटरलॉकिंग सिस्टम की कई खामियों को जाहिर किया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रेन का डिस्पैच रूट ट्रेन के चलने के सिग्नल पर चलने के बाद डिस्प्ले होता है। ये इंटरलॉकिंग प्रिंसिपल का उल्लंघन करता है। प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने सिस्टम में इस खामी को दुरुस्त करने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी विस्तृत जांच की जाए और रिपोर्ट सभी स्टेशन मास्टर, टीआई और ट्रैफिक ऑफिसर के साथ साझा की जाए। उधर ओडिशा हादसे में अब तक 300 के लगभग लोगों की मौत हो गई है। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। सरकार सीबीआई जांच की बात कर रही है, लेकिन सरकार अपनी खामियों को मानने को तैयार नहीं है। ये नहीं मान रही है कि रिपोर्ट जो 3 महीने पहले आ गई थी उस पर कोई काम नहीं किया गया। जिस कवच की सरकार बार बार दुहाई दे रही थी उस पर कोई काम नहीं किया गया। रेल मंत्री ने ओडिशा हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। उन्होंने मीडिया के आगे ये बता दिया है कि सारी जानकारी देते हुए कहा है कि बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसने सीबीआई जांच की तफ्तीश की सिफारिश की है, लेकिन रेल मंत्री ने अपने नारों और फिर पीएम मोदी के धूप में किए गए निरीक्षण के बाद ये नहीं बताया है कि हाँ, 3 महीने पहले इस सिस्टम के फेलियर की रिपोर्ट हम तक आ गई थी, उस पर हमने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर जिम्मेदार कौन है ये तय करना होगा। आखिर मीडिया कब तक सवाल करने से बचें और सवाल करने वालों को कब तक कटघरे में खड़ा करता रहेगा।